ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बहुत ही अत्यंत सुमधुर और बहुत ही ज्ञानमय हमारी यात्रा में, इसमें हम भक्ति रसामृत सिंधु का मधुर पान कर रहे हैं। तो सभी दर्शकों को और श्रोताओं को ये बता दें कि आप देख पा रहे होंगे कि जैसे मैं वीडियो में बोल रहा हूँ उससे मतलब मेरी जो आवाज़ है बैकग्राउंड वो मैच नहीं हो रहा है। तो वास्तव में इस वीडियो की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, तो मैं वॉइस ओवर करके दोबारा इस पर वॉइस डाल रहा हूँ इसी वीडियो पर। और बिना वीडियो के ये यूट्यूब में जाएगा नहीं, इसलिए वीडियो तो साथ में चाहिए ही। तो मैं इस पे वॉइस ओवर दे करके ये पूरा सेशन जो है वो दोबारा वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पूरे वीडियो में मेरे होठों से मेरी आवाज़ मैच नहीं होगी, तो उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। तो आइए आज हम जो भगवान के इस अत्यंत सुमधुर उद्दीपन है उसमें से अब हम कृष्ण का शंख इस गुण की चर्चा कर रहे हैं। तो कृष्ण का शंख मैं पढ़ता हूँ, आप सब ध्यान दीजिए। कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है। इसका उल्लेख भगवत गीता में भी हुआ है। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व इसे बजाया था। कहा जाता है कि जब कृष्ण इस दिव्य शंख को बजाते तो असुर पत्नियों के गर्भ गिर जाते, अर्थात उनका गर्भपात हो जाता, और देव पत्नियों का सभी प्रकार से कल्याण होता। इस तरह कृष्ण का शंख बजता तो उसका नाद पूरे विश्व में गूंज जाता। तो वास्तव में यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात करी है कि भगवान का जो शंख है उसके नाद, पहले तो उसका नाम है पांचजन्य, और दूसरा कि उसका जो नाद है, आवाज़ है, उसकी ध्वनि है, वो इतनी शक्तिशाली है और इतनी
क्या कहें इसे कि इतना इसमें भेद है उसकी ध्वनि में कि वही ध्वनि शंख की एक जो असुर पत्नियां हैं उनके ऊपर और दूसरे जो देव पत्नियां हैं उनके ऊपर, दोनों के ऊपर बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रकार से ये असर करती है। तो और कितना बिल्कुल विपरीत दिशा में, बिल्कुल एक ज़मीन और आसमान की तरह, आकाश और पाताल की तरह भेद हैं। तो जो ध्वनि से असुर पत्नियां हैं उनके ऊपर इतना भय का वातावरण छा जाता, इतनी भयभीत होती उस शंखनाद से कि उनका गर्भपात हो जाता। और जो देव पत्नियां हैं उनके ऊपर इतना मधुर असर होता है इसी शंखनाद का, वही नाद, कि वे अत्यंत आनंदित हो जाती और सभी प्रकार से उनका कल्याण होता है, ऐसा लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। अगला गुण है कृष्ण के पद चिन्ह। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जब अक्रूर कृष्ण को वृंदावन से मथुरा ले जा रहे थे तो उन्होंने वृंदावन की भूमि पर कृष्ण के चरण चिन्ह देखे। इन्हें देख कर उनमें कृष्ण के लिए ऐसा प्रेम भाव उमड़ा कि उन्हें रोमांच हो आया। उनकी आँखों में आंसू आ गए और वे भाव विभोर होकर रथ से पृथ्वी पर कूदकर कहने लगे, अरे यह कितना अद्भुत है, यह कितना अद्भुत है। गोपियों ने भी यमुना तट पर जाते समय धूल में कृष्ण के चरण चिन्ह देखकर ऐसे ही भाव व्यक्त किए थे। जब कृष्ण वृंदावन की भूमि पर चलते तो उनके तलवे के चिन्ह ध्वज, वज्र, मीन, अंकुश तथा कमल धूल पर मुद्रित हो जाते। गोपियाँ भूमि पर अंकित इन चिन्हों के दर्शन मात्र से भाव विभोर हो उठती थी। तो जो उद्दीपन के विविध अंग हैं, इसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग जो है वो है चरण चिन्ह। आज भी, ये तो लाइव बात कर रहे उस समय की जब भगवान के प्रत्यक्ष चरण चिन्ह देखते थे तो उससे तो आनंद मिलता ही था, परंतु उससे आज की स्थिति में ये बदलाव है कि आज की स्थिति में चरण चिन्ह इतने ही, आज भी कभी भी यदि हम भगवान के चरण चिन्ह देखते हैं तो बहुत ही अत्यंत आनंद का अनुभव होता है और बहुत ही भाव विभोर हो सकते हैं हम, यदि हम उनसे प्रेम कर रहे हैं तो यहाँ पर चरण चिन्ह के कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। इसमें सबसे पहले तो अक्रूर जी का उदाहरण दिया है कि अक्रूर जी जब मथुरा ले जाने के लिए इन दो बालकों को, कृष्ण और बलराम, मथुरा से नंदगांव गए थे तो उस समय जैसे ही ब्रज में प्रवेश किया और उन्होंने देखा तो धरती पर भगवान के चरण चिन्ह देखे उन्होंने। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे संभव है, कि दूसरी बात कि उन्होंने पहचाना कैसे। तो पहचानने के लिए तो यहाँ पर बता दिया, स्पष्ट कर दिया कि भगवान के चरणों में जो विभिन्न चिन्ह रहते हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि, कमल, फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अलग अलग चिन्ह रहते हैं उनके चरणों में। जैसे यहाँ और भी बताएं, अंकुश, मछली, ध्वज, इस तरह। तो ये सारे उनके चरणों में रहते हैं अंकित। और जैसे ही उनके चरण ब्रज रज में पड़ते तो ब्रज रज में उनके चरण पूर्ण रूप से अंकित होते और ये सारे जो निशान हैं वो सारे निशान भी उसमें अंकित हो जाते। और ये मैंने हमारे कुछ सीनियरों से सुना है, बहुत ही वरिष्ठ भक्तों, सन्यासियों से सुना है कि ब्रज का एक नियम था कि जो ब्रजवासी थे
वो भी देखते भगवान के चरण चिन्ह ब्रज रज पर। और इतना पूरे का पूरा ब्रज उनको इतना प्रेम करता था कि उनके चरण चिन्हों का बहुत आदर करते थे सब ब्रजवासी उसी समय। और जहाँ पर कृष्ण के चरण पड़े हैं वहाँ पर कोई भी न चलता, न उसके ऊपर से कुछ बैलगाड़ी आदि लेके जाते, या वो बिल्कुल भी वहाँ से मिटे नहीं, उस प्रकार से वो हमेशा ध्यान रखते थे। तो जब तक हवा से रेत में ब्रज रज की वजह से ये चरण के चिन्ह जो हैं वे मिट नहीं जाते, तब तक वैसा का अगर 2 महीने तक हवा नहीं आई जोर से और रज नहीं उड़ी, तो 2 महीने तक भगवान के चरण चिन्ह जहाँ जहाँ हैं ब्रज में वैसे ही रहते। तो यही सबसे मुख्य कारण था कि जैसे ही अक्रूर जी आए उन्होंने तुरंत सभी और देखा तो भगवान के चरण चिन्ह नजर आए। और दूसरा ये भी था कि भगवान ब्रज में कभी भी, ब्रज के अंदर, मथुरा में नहीं, जब तक ब्रज में थे, ब्रज मंडल में, वृंदावन में, सब जगह नंदगांव, तो कभी चप्पल नहीं पहनते थे। तो ये भी कारण है कि उनके चरण चिन्ह अंकित रहते थे। नहीं तो आजकल तो आप जानते हैं कि सब जगह निशान मिलेंगे तो अलग अलग डिज़ाइन मिलेगी, कभी बाटा लिखा होगा, कभी टाटा लिखा होगा, और ऐसे ऐसे अलग चप्पल के चिन्ह मिलेंगे। और सब एक दूसरे के चिन्हों के ऊपर पैर रख के चलते जाएंगे। तो तात्पर्य ये है कि अब हम कहाँ ध्यान रखते हैं नीचे कौन चला कौन, परंतु ब्रज में सबके ध्यान में केवल कृष्ण ही थे और कोई नहीं था। तो बहुत ही विलक्षण बात है। उस समय अक्रूर जी ने देखा और तुरंत गिर पड़े धरती पर। आगे भी वर्णन आएगा कि फिर वो लोटपोट होने लगे उसी ब्रज रज में, उसी चरण चिन्हों को देखकर। तो एक यहाँ पर अक्रूर जी का उदाहरण है। दूसरा आगे जा कर के उदाहरण दिया है गोपियों का, कि गोपियाँ जब यमुना तट पर जाती तो धूल में कृष्ण के चरण चिन्ह देखती और फिर बहुत ही भाव विभोर हो जाती। तो यही बात है कि कृष्ण तो रोज़ ही ब्रज में निकलते, रोज़ ही उनके चरण चिन्ह होते और रोज़ ही ये गोपियाँ देखती, तो उसमें नया क्या है। हम भी अगर कुछ 8, 10, 20, 50 बार देखेंगे तो फिर तो हम भी कुछ उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे, बोर हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है इसको तो रोज़ देखते हैं। परंतु ये ब्रजांगनाएँ जो हैं, गोपिकाएँ, वो ऐसी नहीं थी, वे बहुत ही प्रभावित थी। क्यों प्रभावित थी, क्या कारण है? तो मुख्य कारण है क्योंकि उन्हें बहुत ही अत्यंत प्रेम था ठाकुर जी से। और जिन्हें ठाकुर जी से प्रेम होता है और विशेष रूप से गोपियों का जैसा प्रेम है वैसा प्रेम, तो स्पष्ट रूप से समझिए कि वो कभी भी कम नहीं होता। चाहे कितना भी समय बीत जाए, चाहे कितनी बार रिपीट हो जाए, प्रेम वैसे ही रहता है। तो वो रोज़ ही देखती थी चरण चिन्ह, फिर भी रोज़ भाव विभोर हो जाती थी। तो ये उनके प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम की शुद्धता और प्रेम की शक्ति है। फिर आगे अगला पॉइंट है कृष्ण के लीला स्थल। एक भक्त ने कहा, ओहो, मैंने अभी भी वे अद्भुत स्थल नहीं देखे जहाँ भगवान ने अपनी लीलाएं की थी, किंतु मथुरा का नाम सुनने मात्र से ही मैं प्रसन्नता से अभिभूत हो गया हूँ। तो ये बहुत ही विलक्षण बात है कि भगवान की जो लीला स्थलियाँ हैं उसमें भी बड़ी शक्ति है, बहुत शक्ति है और इतना प्रेम छुपा है, मैं कैसे वर्णन करूं शब्दों से। जो आप में से जो भक्त आए हैं वृंदावन और अनुभव स्वयं किया है वो समझ सकते हैं कि उसमें क्या शक्ति है।
और कैसा विलक्षण अनुभव होता है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल ही अकल्पनीय, जिसे हम वर्णित नहीं कर सकते शब्दों में। ऐसा अद्भुत अद्वितीय वहाँ वातावरण है, शब्दों से नहीं वर्णित हो सकता। तो ये अनुभव आपका भी होगा, मैं हमारा तो है ही है, हम तो दिन रात ब्रज की याद करते रहते हैं। और परंतु यहाँ पर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात की है कि कभी कोई गया ना हो वहाँ पर, लेकिन अच्छा भक्त हो, तो केवल उस स्थान का नाम सुनने से भी वो अत्यंत प्रभावित हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर भक्त ने कहा, मैं तो केवल मथुरा का नाम मात्र सुन करके ये प्रसन्नता अनुभव करता हूँ। तो ये बहुत ही शुद्ध अच्छे भक्त होंगे कि जो केवल मथुरा का नाम सुन के, वृंदावन का नाम सुन करके इतने प्रसन्न होते होंगे और प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। और जब ऐसे शुद्ध भक्त यदि ब्रज में चले जाए तो फिर क्या कहना, फिर तो कितना आनंद हो जाएगा। तो ये तो केवल वहाँ जाने वाला ही जान सकता है, और वो भी भक्त। यदि कोई सामान्य व्यक्ति वहाँ जाता है तो उसे कोई अनुभव नहीं होगा। फिर अगली चर्चा, जो अगला उद्दीपन है वो है कृष्ण का प्रिय पौधा जो है तुलसी जी। तो श्री तुलसी जी के बारे में यहाँ पर वर्णन है। भगवान की प्रिया तुलसी। कृष्ण को तुलसी दल तथा इसकी मंजरियाँ अत्यंत प्रिय हैं। चूँकि तुलसी की मंजरियाँ कृष्ण के चरणारविंद पर अर्पित की जाती है, अतएव एक भक्त ने तुलसी की मंजरियों से एक बार यह प्रार्थना की कि वे भगवान के चरण कमलों की कुछ सूचना दें। भक्त को उम्मीद थी कि तुलसी की मंजरियाँ श्री कृष्ण के चरण कमलों की महिमा के विषय में अवश्य ही कुछ जानती होंगी। तो यहाँ पर अलग ही भाव है, बिल्कुल बहुत ही उत्तम भाव है। ये बहुत शुद्ध भक्तों का ऐसा भाव हो सकता है कि वो तुलसी की मंजरियों से बात कर रहे हैं और तुलसी की मंजरियों से कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप तो भगवान के चरणों पे, श्री चरण कमलों पे आप हमेशा अर्पित होती हो, तो आप तो वहाँ जानती हैं कि उनके चरण कमल कैसे हैं, तो आप क्यों नहीं आप थोड़ा सा उनके बारे में हमें वर्णन करके सुनाइए। तो वे मंजरियों से भगवान के चरण कमलों की व्याख्या सुनने के लिए अधीर है। तो भगवान की चरण पर अर्पित होने वाली तुलसी या मंजरियाँ जो है वो भगवान को कितनी प्रिय होंगी कि जो प्रतिदिन बिना तुलसी के उनकी कभी पूजा नहीं हो सकती। तो शालग्राम की पूजा, भगवान के चरणों की पूजा, आप किसी भी विष्णु मंदिर, कृष्ण मंदिर में जाइए, कोई भी विष्णु का, कृष्ण का विग्रह हो तो उस पर हमेशा गले में तुलसी की माला, चरणों पे तुलसी, कुछ न कुछ तो कहीं ना कहीं तो तुलसी का उपयोग आपको नज़र आएगा। कुछ नहीं तो कम से कम उनके भोग में तो तुलसी होगी ही हो। तो तुलसी अगर नहीं है तो भगवान प्रसन्न हो ही नहीं सकते। ये कथा तो आप जानते ही हैं, हमने भक्ति वृक्ष के दौरान तुलसी की बड़ी अच्छे से उसकी कथा जो है हमने की थी। तो वास्तव में तुलसी जी जो है भगवान की बहुत ही प्रिय है, और इसीलिए जो है यहाँ पर भक्त तुलसी जी से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये भी एक उद्दीपन है, तो हमें हर वस्तु को उद्दीपन के संदर्भ में देखना है। प्रिय है तो हम जानते हैं, परंतु उद्दीपन कैसे हैं। तो जैसे कृष्ण का शंख, कृष्ण के पद चिन्ह, उनकी लीला स्थल, तुलसी जी, तो इसमें से किसी को भी जब देखते हैं भक्त या उनके संपर्क में आते हैं तो अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, और उनका जो कृष्ण प्रेम है वो बहुत ही अधिक बढ़ने लगता है, उमड़ने लगता है।
यही बात है। तो इसीलिए ये उद्दीपन का कारण है। अगला जो उद्दीपन है वो है कृष्ण के भक्त। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण। कृष्ण के भक्त, कृष्ण के लिए जो हमारा प्रेम है उसको बढ़ाने में कितना महत्वपूर्ण उनका योगदान है वो आप सुनिए और स्मरण करिएगा कि आपको भी कभी न कभी ऐसा अनुभव हुआ होगा। कभी कभी भगवत भक्त का दर्शन करके कभी कभी भगवत भक्त का दर्शन करके परम हर्ष होता है। जब ध्रुव महाराज ने नारायण के 2 पार्षदों को अपने पास आते देखा तो वे आदर एवं भक्ति से के वशीभूत होकर तुरंत खड़े हो गए और उनके समक्ष हाथ जोड़ के खड़े रहे, किंतु भाव प्रेम के कारण वे उनका उचित स्वागत नहीं कर पाए। तो ये अलग समय का वर्णन है। भगवान का जब दर्शन हुआ था ध्रुव महाराज को, उस समय का नहीं, उसके पश्चात कभी कालांतर में उनको भगवान के पार्षदों के दर्शन हुए और उस समय जब भगवान के पार्षद के दर्शन हुए उनको तो देखते ही समझ गए, क्योंकि इन्होंने तो भगवान के दर्शन किए और शास्त्रों का ज्ञान था। भगवान ने शंख उनके सिर पे, उनके मस्तक पे रखा था अपना, तो उनको सारा ज्ञान हो गया था वेदों का भी। तो उन्हें तो जानकारी थी और पहचान गए कि ये विष्णु पार्षद हैं और उनको देख करके एकदम से आते हुए देखा उनकी तरफ तो इतने भाव विभोर हो गए, खड़े हुए और जैसा उचित स्वागत करना चाहिए वैसे दौड़े उनके तरफ। तो ये तो शिष्टाचार है। आप जानते हैं जब भी कोई वरिष्ठ गुरुजन, वरिष्ठ भक्त या कोई आदरणीय व्यक्ति आते हैं तो हमेशा खड़े होकर उनका सम्मान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो आप यदि ये वीडियोस में बाकी सबको भी देख सकते हैं तो आप देखिएगा कि हमारे अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु जो हैं वो ऐसा करते हैं। जब भी मैं आप सबसे करने को कह नहीं रहा हूँ, परंतु बता रहा हूँ कि ये भाव है और ये सही कर रहे हैं कि जैसे ही मैं वीडियो में ऑनलाइन होता हूँ तो तुरंत वे वहाँ से खड़े हो कर के नीचे ज़मीन पर झुक कर के प्रणाम करते हैं। तो ये वास्तविकता में ये शिष्टाचार है। जब भी हम वरिष्ठ गुरुजन भगवान को या भगवान के शुद्ध भक्तों को कभी किसी को भी हम देखते हैं तो तुरंत इसी प्रकार स्वागत होना चाहिए। तो उचित कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा तो कर दिया, खड़े हो कर के उनका स्वागत तो कर दिया, परंतु फिर उनको देख कर के कृष्ण प्रेम इतना जागृत हो गया कि कंठ अवरुद्ध हो गया, भाव विभोर हो गए, कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे अपने मुखारविंद से। तो तात्पर्य क्या है? कृष्ण के उद्दीपनों की हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के विषय क्या है? विषय है भक्त। तो जब हम भक्त को देखते हैं तो भी भगवान की इतनी याद आ जाती है या ऐसा ही लगता है जैसे हम भगवान को स्वयं ही मिल रहे हों, और भगवान को मिलने पर कैसा आनंद और कैसा भाव होगा, उसी प्रकार का भाव भक्त को मिलने से होता ही है। ये आप सबका भी अनुभव होगा और विशेष रूप से जब कोई बहुत ही शुद्ध भक्त को मिलते हैं तब अवश्य ऐसा अनुभव होता है कि बहुत ही विलक्षण अनुभव होता है, एकदम से भाव विभोर हो जाते हैं। कभी कभी हमारी आंखें भर आती है, रोमांच होता है और बहुत ही आनंद का अनुभव होने लगता है। और वास्तव में कभी कभी हम इस आनंद का अनुभव करते समय भगवान की याद को और अधिक मजबूत कर लेते हैं। तो ये कब होता है? एक शुद्ध भक्त के दर्शनों पर होता है। तो आगे पढ़ते हैं, और भी उदाहरण हैं। एक गोपी कृष्ण के मित्र सुबल को संबोधित करते हुए कहती है, सुबल सखा जो है
उनको कहती है एक गोपी, हे सुबल, मैं जानती हूँ कि कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं और तुम उनके साथ हंसी मजाक करते रहते हो। कुछ दिन हुए मैंने तुम दोनों को एक साथ खड़े देखा था। तुम कृष्ण के कंधे पर अपना हाथ रखे थे और तुम दोनों प्रसन्नता से हंस रहे थे। मैंने जब तुम दोनों को इस तरह दूर खड़े देखा तो मेरी आंखों में आंसू भर आए। तो ये वही बात है कि हम यदि किसी भक्त को देखते हैं या भक्त को क्या भगवान को देखते हैं या भक्त और भगवान दोनों को एक दूसरे के साथ देखते हैं तो भी हमारी आंखें भर आती है और अत्यंत प्रेम का जो भाव है, अनुभव है, वो हमें होने लगता है। तो तात्पर्य यह है कि एक भक्त का भगवान के साथ मिलन देखा गोपी ने और उस पर भी वो बहुत ही भाव विभोर हो गई और प्रसन्न हो गई। तो ये भी बहुत ही विशेष बात है। तो यदि हम किसी भक्त को देखते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं और कृष्ण का प्रेम जो है वो बढ़ जाता है। या फिर हम कभी किसी भक्त को भगवान से मिलते देखते हैं, अर्थात कि कभी मंदिर में भी हम किसी भगवान के सामने किसी भक्त को देखते हैं तो उनको देख कर के भी हम भाव विभोर हो जाते हैं। ये मेरा तो अनुभव है ऐसा ही, आपको भी कभी ऐसा हुआ हो सकता है कि किसी अन्य अच्छे भक्त को जब भगवान की ओर देख करके या उनसे कभी बात करते इस तरह से देखते हैं मंदिर में तो भी हम भाव विभोर हो जाते हैं। तो ये भी यही उद्दीपन का कारण है, भगवान और उनके भक्त, उसमें कोई संशय नहीं है। अब जो है ये अंतिम लक्षण है, अंतिम उद्दीपन है कृष्ण स्मरण के विशेष दिन। तो भगवान के उनके स्मरण के, उनको याद करने के उत्सव के अंतिम दिनों की, क्षमा कीजिए, विशेष दिनों की बात है। तो भगवान को विशेष रूप से याद करने के जो विशेष दिन हैं उनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कृष्ण स्मरण के विशेष दिन। कृष्ण के विभिन्न कार्यकलापों से संबंधित उत्सवों के विषय में अनेक कथन प्राप्त होते हैं। इन उत्सवों के में जन्माष्टमी एक है, जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी का यह दिन भक्तों के लिए अत्यंत ऐश्वर्यमय उत्सव है और भारत में प्रत्येक हिंदू घर में यह आज भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कभी कभी अन्य धर्म वाले भी इस शुभ दिन को आनंदपूर्वक मनाते हैं। एकादशी के दिन भी कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उमड़ता है क्योंकि यह भी कृष्ण के उत्सवों में से एक है। तो तात्पर्य यह है कि भगवान के उत्सव के जो दिन हैं वो दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और उसमें बहुत सारे इसके अंग हैं। जैसे जन्माष्टमी उदाहरण के रूप में, तो सबसे अधिक लोग उसी दिन मंदिर में जाते हैं। आपका भी अनुभव होगा, आप सब भी सेवा के लिए जाते रहते हैं। जन्माष्टमी का उत्सव सबसे प्रमुख माना गया है वैष्णवों के लिए। उसमें भी हमारे इस्कॉन मंदिर में लगभग 2 दिन का तो कम से कम ये महोत्सव होता है। इसमें लाखों लोग मंदिर में आते हैं। हम भक्त भी सुबह 4 बजे से रात को 2 बजे तक मंदिर में रहते हैं और सतत निरंतर सेवाओं में लगे रहते हैं और बहुत ही आनंद प्राप्त होता है सेवाओं में। और दूसरी बात ये भी है कि साथ ही साथ हम भक्तों के संपर्क में आते हैं दूसरे, साथ ही हमें भगवान के दर्शन सतत मिलते रहते हैं।
साथ ही वो दिव्य वातावरण होता है और दूसरे भक्तों की और दर्शनार्थियों की सेवा करने का फल प्राप्त होता है और मौका मिलता है। और ये सब जो है, इस सब वातावरण के कारण हमारा जो भगवान के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, उस सब का उद्दीपन होता है और बहुत ही निश्चित रूप से ये बढ़ जाता है। तो तात्पर्य क्या है कि भगवान के जो उत्सव हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे एकादशी का भी उदाहरण दिया है कि एकादशी के दिन भी भक्त बहुत ही प्रेम से, भाव से भगवान के प्रति अत्यंत जो है एकादशी के दिन भी भाव विभोर हो जाते हैं। जब विशेष रूप से अभी अभी हमारी निर्जला एकादशी जो गई है, तो अत्यंत क्या कहते हैं, जब भूख लगती है तो अत्यंत भाव हो जाता है। तो खैर ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, परंतु वास्तव में जब भगवान के किसी भी उत्सव को हम मनाते हैं तो ये हमारा बहुत ही स्पष्ट अनुभव रहा है कि जब हम मंदिर में जा कर के अन्य भक्तों के साथ उत्सव मनाते हैं तो बहुत ही अच्छा अनुभव होता है और हमारी भक्ति और श्रद्धा का उद्दीपन होता है। तो यहाँ पर ये भक्ति के जो उद्दीपन है प्रेम के, कृष्ण प्रेम के, वो शीर्षक का विराम होता है और अब हम 27वां अध्याय आरंभ करेंगे जिसका शीर्षक है अनुभाव के लक्षण। अनुभाव के लक्षण, ये है 27वां अध्याय। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भक्त में कृष्ण के प्रति भावमय प्रेम व्यक्त करने वाले शारीरिक लक्षण प्रकट होते हैं जिन्हें अनुभाव कहा जाता है। तो इसी पहले ही वाक्य में इसका अर्थ समझाया है, तो आप ध्यान से सुने। भक्त में कृष्ण के प्रति भावमय प्रेम व्यक्त करने वाले शारीरिक लक्षण प्रकट होते हैं। तो शारीरिक क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं एक भक्त के शरीर में, उन्हें अनुभाव कहते हैं। तो जब भक्ति करते हैं तो शारीरिक रूप से क्या क्या अंतर आता है, क्या होता है, तो आप देखिए अभी हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या कैसे कैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। भक्त में अनुभाव के प्रमुख उदाहरण हैं नाचना, भूमि पर लौटना, उच्च स्वर में गाना, शरीर को फैलाना, जोर से चिल्लाना, अंगड़ाई लेना, तेजी से सांस लेना, अन्यों की उपस्थिति की परवाह न करना, लार गिराना, उन्मत्त की तरह हंसना, सिर चकराना तथा हिचकी लेना। तो जब भावमय प्रेम अतिशय हो जाता है तो इन समस्त शारीरिक लक्षणों के होने से मनुष्य को दिव्य आनंद का अनुभव होता है। तो वास्तव में ये 13 लक्षण बताए हैं, भाव के अनुभाव बताए हैं 13। तो अनुभाव के लक्षण जो हैं तो उसमें ये प्रमुख 13 लक्षण हैं जो अनुभाव के लक्षण हैं। और ये सामान्य रूप से क्या दृष्टिगोचर होते हैं? नहीं, सामान्य रूप से हम इसे नहीं देख सकते हैं। ये हमें तभी नज़र आते हैं जब भक्त बहुत ही उन्नत हो, बहुत ही एडवांस स्टेज पर हो, तभी हमें ये दृष्टिगोचर होते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु में और आगे भी आएगा अष्ट सात्विक विकार। तो ये सारे अष्ट सात्विक विकार, ये अनुभाव के लक्षण, ये सब पूर्ण रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट करते थे, क्योंकि वे तो स्वयं भगवान हैं। तो उनके पास भक्ति के वो सारे अंग उद्दीप्त रहते थे और प्रकट करते थे। तो आइए आगे पढ़ते हैं। इन लक्षणों के 2 विभाग हैं। जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं कि इसके 2 विभाग हैं, शीत तथा क्षेपण। शीत तथा क्षेपण, शीत अर्थात शीतल, ठंडा,
और क्षेपण का अर्थ क्या है? क्षेपण का अर्थ है गरम। तो आइए इसे भी थोड़ा सा और विस्तार से देखेंगे। जब अंगड़ाई आती है तो इन लक्षणों को शीत कहते हैं, और जब कोई नाचने लगता है तो ये क्षेपण कहलाते हैं। तो यहाँ छोटा सा उदाहरण दिया है। शीत किसे कहते, क्षेपण किसे कहते हैं? अंगड़ाई आती है तो शीत, और यदि कोई नाचने का मन कर जाता है तो क्षेपण। तो वास्तव में शीत में एक आलस्य जैसा एक भाव अनुभव हम देख सकते हैं, और क्षेपण में उत्साह, अत्यंत शक्ति और ऊर्जा और उत्साह का भाव हम देख सकते हैं। मुख्य रूप से ये अंतर है दोनों में, शीत और क्षेपण। अब एक एक जो 13 अंग हमने देखे, लक्षण देखे, जो संक्षिप्त में पढ़े हमने, उन सभी 13 लक्षणों का यहाँ पर वर्णन अब रूप गोस्वामी विस्तार से कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, परंतु थोड़ा थोड़ा विस्तार करके समझा रहे हैं। तो आइए एक एक लक्षण, अनुभाव के एक एक लक्षणों को देखते हैं। पहला लक्षण है नाचना। तो गोपियों के साथ रास नृत्य करते कृष्ण के सुंदर मुख को देखकर शिवजी तुरंत नाचने लगे और अपने छोटे से डिम डमरू को बजाने लगे। जब शिवजी भाव विभोर होकर नाच रहे थे तो उनका पुत्र गणेश भी उनके साथ नाचने लगा। तो उनके पुत्र गणेश जी भी उनको देख करके नाचने लग गए। तो बहुत ही वो भी भाव विभोर हो गए। तात्पर्य क्या है कि भगवान की जब बहुत सुंदर सी रासलीला को उसके बारे में सुन रहे हैं या उसके बारे में देख रहे हैं या उसका दर्शन, दिव्य दर्शन कर रहे हैं, शिव जी नित्य करते हैं, नित्य। तो जब नित्य उनका दर्शन कर रहे हैं तो उनको देख करके अत्यंत भाव विभोर होते हैं और उनको क्षेपण भाव जो है, क्षेपण लक्षण जो कहते हैं, तो ये क्षेपण लक्षण प्रकट होता है शिव जी में, और शिव जी भी भाव विभोर होकर के नाचने लगते हैं। और साथ में उनके पुत्र भी उनको देख करके नाचने लग गए, गणेश जी, ये भी उनको भी भाव प्रकट हुआ। दूसरा है भूमि पर लौटना। भूमि पर लौटना श्रीमद् भागवत में 3:1-32 में विदुर जी उद्धव से पूछते हैं, हे मित्र, अक्रूर कुशल से तो हैं, वे न केवल विद्वान एवं निष्णांत हैं अपितु कृष्ण के भक्त भी हैं। उनमें कृष्ण के लिए इतना भाव प्रेम है कि मैंने उन्हें भूमि पर बने कृष्ण के पद चिन्हों पर लौटते देखा है, मानो वे संज्ञा शून्य हो। जैसे मैंने पूर्व में बताया था आपको कि आगे बताएंगे कि अक्रूर जी फिर रेत में लौटने लगे, तो उनके चरण चिन्ह देख करके इतने भाव विभोर हो गए अक्रूर जी के, वास्तव में ब्रज में उन्हें प्रणाम करके लौटने लग गए। इसी प्रकार एक गोपी ने कृष्ण को संदेश दिया कि राधा रानी उनके वियोग के कारण तथा उनकी पुष्पमालाओं की सुगंध से मोहित होकर भूमि पर लौट रही हैं, जिससे उनका कोमल शरीर क्षत विक्षत हो रहा है। तो यहाँ दूसरा भी उदाहरण दिया। तो भूमि पर लौटने का जो उदाहरण है वो भाव का प्राकट्य है। तो जैसे ही कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेम उत्पन्न होता है तो उसमें से ये लक्षणों की हम कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि हमें अनुभव नहीं है, परंतु ये सत्य है क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा है और अन्य भक्तों का अनुभव है, महाप्रभु का अनुभव है और बहुत अन्य वरिष्ठ भक्तों का अनुभव है। तो ऐसा होता है कि अत्यंत प्रेम जब उनके प्रति उमड़ने लगा
तो धरती पर लौटने लग गए। तो यहाँ एक तो अक्रूर जी का उदाहरण है, दूसरा श्रीमती राधा रानी का उदाहरण है। फिर है तीसरा, उच्च स्वर से गाना। एक गोपी ने कृष्ण को सूचना दी कि जब श्रीमती राधा रानी उनके गुणगान कर रही थी तो उनकी सारी सखियाँ इस प्रकार मंत्रमुग्ध हो गई मानो जड़ हो गई हो। साथ साथ उसी समय पास के सारे पत्थर द्रवित हो उठे। तो यहाँ पर बिल्कुल विपरीत उदाहरण दिए हैं, बिल्कुल विस्मित करने वाला, बहुत ही विलक्षण यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। क्या कि जब भगवान के श्रीमती राधा रानी उनके गुणगान कर रही थी, अर्थात भगवान के गुणगान कर रही थी श्रीमती राधा रानी, तो उनके गुणगानों को सुनकर के उनके श्रीमती राधा रानी के मुखारविंद से भगवान कृष्ण के गुणों को सुनकर के क्या हुआ? हाँ, बहुत ही विशेष बात हुई कि गोपियाँ जो हैं वो पत्थर बन गई, अर्थात अचेतन सी हो गई। हाँ, स्थूल जैसे होता है वैसे हो गई। क्या कहते हैं उसे, अचल, तो अचल हो गई। और स्टैच्यू कहते हैं ना हम, स्टैच्यू ऐसे हो गई। और दूसरी ओर जो अचेतन है, जो स्थूल क्या कहते हैं, अचेतन वस्तु है, जो जड़ है, जो अचल, जो चलित नहीं, जो चल नहीं सकते, वो चलायमान हो गए। क्या? पत्थर। तो जो पत्थर है वहाँ के इतने भाव विभोर हो गए कि पत्थर पिघल गए वहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी बात कही है कि भगवान के गुणों की शक्ति केवल वो श्रवण मात्र से गोपियाँ पत्थर की तरह हो गई और पत्थर पिघल के बहने लगे। तो आपने कुछ कुछ जगहों पे तो मेरे साथ ब्रज में देखा है जहाँ जहाँ भगवान के चरण चिन्ह हैं। कामवन में देखा है, फिर वृंदा कुंड के पास देखा है, ये सब चरण पहाड़ी। और भी है जो कुछ कुछ तो मैं आपको दिखाई नहीं पाया हूँ कभी। जहाँ पर तो एक ऐसी भी पहाड़ी है ब्रज में, शायद वहाँ गाड़ी जा नहीं पाती है, तो वहाँ पर तो ऐसी जगह है कि जहाँ पर पूरी पहाड़ी पर भगवान के, बलराम जी के, गोपियों के, बाल बाल मित्रों के, मोर के, गाय के बहुत सारे चरण चिन्ह हैं पत्थरों पर। तो उस समय भगवान बंसी बजा रहे थे और सब कुछ इतना भावमग्न, भाव विभोर हो गया कि सारे पत्थर पिघलने लगे। और जो भी वहाँ खड़े थे सबके चिन्ह वहाँ पड़ गए। कुछ कुछ गोपियों के चुनरी के या राधा रानी के चुनरी के, और ऐसे ऐसे कई निशान पड़ गए पत्थरों पर। तो ये केवल कृष्ण प्रेम से संभव हो सकता है, और प्रेम से ये बिल्कुल संभव हो सकता है। हमें श्रद्धा होनी चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। नारद मुनि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन इतने उच्च स्वर से कर रहे थे मानो भगवान नृसिंह प्रकट हुए हो। इससे सारे असुर चारों दिशा में भागने लगे। तो ये उच्च स्वर से गान, ये इसका हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उच्च स्वर से राधा रानी ने गान किया कृष्ण के गुणगान का, और पत्थर पिघल गए और गोपियाँ स्तब्ध हो गई। अब नारद मुनि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, तो सारे असुर को लगा कि नरसिंह देव प्रकट हो गए उनकी गर्जना सुन करके, और यहाँ वहाँ भाग गए सब जगह। जहाँ तक अन्यों की उपस्थिति की उपेक्षा की बात है, जब ब्राह्मण वृंदावन में यज्ञ कर रहे थे और उनकी पत्नियों ने सुना कि कृष्ण पास ही आए हुए हैं, तो वे तुरंत अपना घर छोड़कर बाहर चली गई और उन्होंने अपने विद्वान पतियों की परवाह नहीं की। इसकी चर्चा उन पतियों में आपस में चलने लगी। कृष्ण का आकर्षण कितना अद्भुत है कि इन स्त्रियों ने हमारी परवाह नहीं की,
और वे चली गईं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण एक उदाहरण दे रहे हैं। और वास्तव में उच्च स्वर से गान, उसके पहले हमने उच्च स्वर से गान उसका देखा उदाहरण, और उसके बाद देह मोड़ना और फिर चिल्लाना, और उसके बाद हुंकार करना, जमाई लेना, दीर्घ श्वास लेना, अन्य लोगों की चिंता न करना, और फिर लार गिराना। तो ये इसमें बहुत सारे जो पॉइंट है वो सब पॉइंट यहाँ पर वर्णित हो रहे हैं। तो वास्तव में यहाँ पर ये जो शीर्षक हैं किसी को स्पष्ट नहीं किया है, परंतु मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें ये सारे शीर्षक समाविष्ट है। कहाँ से लेकर के उच्च स्वर से गाना, वहाँ से लेकर के देह मोड़ना, चिल्लाना, हुंकार करना, जमाई लेना, दीर्घ श्वास लेना और अन्यों की चिंता न करना, ये सारे पॉइंट, ये सारे लक्षण जो है वो एक साथ ही ले लिए हैं और अलग अलग शीर्षक नहीं दिए हैं। तो खैर कोई बात नहीं, फिर भी आप ध्यानपूर्वक सुने, समझ जाएंगे। तो जहाँ तक अन्यों की उपस्थिति की उपेक्षा की बात है, जब ब्राह्मण वृंदावन में आए तो ये अन्यों की चिंता ना करना वो वाला है। तो इसमें आपस में पतियों में आपस में चर्चा होने लगी, कृष्ण का आकर्षण कितना अद्भुत है कि इन स्त्रियों ने हमारी परवाह नहीं की और वे चली गई, यह है कृष्ण का प्रभाव। तो जो कोई भी कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस बंधन की तुलना उन बंद गृहों से की जा सकती है जिनकी उपेक्षा ब्राह्मण पत्नियों ने की। पद्यावली में कुछ भक्तों का कथन है, हम किसी बाहरी मनुष्य की परवाह नहीं करेंगे, यदि वे हमें चिढ़ाएं तो भी हम उनकी परवाह नहीं करेंगे। हम तो हरे कृष्ण कीर्तन के दिव्य रस का आनंद लेंगे, भूमि पर लौटेंगे और भाव विभोर होकर नाचेंगे। इस तरह हम दिव्य आनंद का नित्य भोग करेंगे। तो इत्यादि ये सारे कुछ यहाँ पे पॉइंट नहीं भी मेंशन किए हैं। उससे अच्छा ये होगा कि मैं जो दूसरी पुस्तक है उसमें से मैं पढ़ के आपको ये सारे लक्षण सुना देता हूँ ताकि हम मिस ना करें इसे। तो मैं जो पुरानी किताब है उसमें से इन शीर्षकों को पढ़ के आपको सुनाता हूँ। तो देह मोड़ना, उल्लेख है कि कभी कभी जब वीणाधारी नारद जी तीव्र भावावेश में कृष्ण का स्मरण करते हैं तो उनका शरीर कुछ इतना वेग से मोड़ खाता है कि यज्ञोपवीत खंडित हो जाती है। तो नारद मुनि इतने प्रेम में भावावेश में नृत्य करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, तो उनकी जो यज्ञोपवीत है जनेऊ है वो जनेऊ भी टूट जाती। चिल्लाना, एक गोपी ने श्री कृष्ण से कहा, हे ब्रज राजकुमार, तुम्हारी मुरली ध्वनि को सुनकर व्याकुल हुई सुंदरी राधा हृदय कंठ से कुररी के समान चिल्ला रही है। तो ये यहाँ पर एक पक्षी का उदाहरण दिया है जिसे कुररी कहते हैं और जिसे गुजराती में टिटोड़ी कहते हैं। और ये क्या करती है, समुद्र के किनारे के आसपास कहीं पाई जाती है, कभी अभी यहाँ भी कभी कभी देखने को मिलती है, परंतु ज़्यादातर समुद्र या नदी किनारों पर होती है। अंडे रखती है वो और फिर अपने अंडों को संभालने के लिए बहुत ही वो आवाज़ करती रहती है और उसकी जो आवाज़ है बहुत ही एकदम विलक्षण आवाज़ रहती है। और
और फिर ये काला और सफ़ेद रंग का उसका शरीर होता है और चिल्लाती रहती है। इसका नाम हिंदी में कुररी है। तो ये जो है पक्षी वो इतना उच्च स्वर में चिल्लाता है, बहुत ही चीख चीख के। तो इसे इसीलिए गुजराती में टिटोड़ी भी कहा है। तो टीटी 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 ऐसे आवाज़ करती है। तो तात्पर्य ये है कि राधा रानी उस कुररी के समान उच्च स्वर से चिल्लाने लगी भगवान के मुरली की ध्वनि सुन करके, अर्थात अत्यंत भावावेश में प्रविष्ट हो गई थी वो। तो अगला गुण है हुंकार करना। श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि को सुन करके चकित हुए शंकर जी आकाश में हुंकार करने लगे, जिससे दानवों का विनाश हो गया और भक्तों के हृदय में आनंद सिंधु उमड़ आया। तो यहाँ पर जैसे ये नारद जी का उदाहरण था, वैसे ही है शिव जी का, कि शिव जी ने भगवान की वंशी ध्वनि सुनी और जोर जोर से हुंकार करने लगे सिंह की तरह आकाश में, और जिसको सुन करके दानव जो हैं उनका विनाश ही हो गया। तो नारद जी का तो सुन करके इधर उधर भाग गए दानव, लेकिन शिव जी की आवाज़ की, हुंकार की आवाज़ में इतनी शक्ति थी कि दानवों का नाश हो गया और भक्तों के हृदय में आनंद सिंधु उमड़ आया। आनंद सिंधु अर्थात कि आनंद का सागर उनके हृदय में उमड़ गया। फिर है जमाई लेना। तो जमाई लेना जो है, जमाई को आप बंगाली भाषा में कहते हैं हाई तोला, बांग्ला में कहते हैं हाई तोला। तो जमाई लेना जैसे गुजराती में कहते हैं बगासा, बगासा लाना। तो ये जब बहुत नींद आती है तो बहुत सारी जमाई लेते हैं। ये भी वास्तव में जैसे अभी कुछ लोग मेरे सामने ले रहे हैं, तो वास्तव में ये जो है जमाई लेना, ये भी एक बहुत ही विशेष अनुभव का लक्षण है। चंद्रोदय होने पर कुमुद प्रस्फुटित होते हैं, चंद्रोदय होने पर कमल खिलते हैं। इसी प्रकार जब श्री कृष्ण राधा रानी के सामने आते हैं तो राधा रानी का मुख रूप कमल जमाई के रूप में विकास को प्राप्त होता है। अर्थात जब भगवान सामने आ जाते हैं तो ऐसा भाव प्रकट होता है राधा रानी को कि उनको जमाई पे जमाई आती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से मुख खोल खोल के अपना मुखारविंद जो है वो एकदम क्या कहते हैं, विकसित मुखारविंद का दर्शन देती हैं। दीर्घ श्वास लेना। एक श्लोक में उल्लेख है, ललिता उस चातकी जैसी है जो केवल मेघ जल को ग्रहण करती है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है ललिता सखी का। तो ललिता सखी उस चातकी जैसी है जो केवल मेघ के जल को ग्रहण करती है। तो क्या अर्थ है? चातक पक्षी जो होता है उसकी एक विशेषता रहती है कि वो केवल बरसात का पानी ही पीता है और सतत निरंतर बादलों की तरफ एकटक देखता रहता है। तो जैसे ही बादल से पानी बरसता है तो सीधी उसकी जल की बूंदें जो हैं वो अपने मुख में धारण करके उसी पानी को पीता है, अन्यथा वो सादा पानी कभी नहीं पीता। तो ये जैसे उसकी विशेषता है और वो जैसे एकटक बादल की तरफ देखता है। तो ललिता उस चातकी जैसी है जो केवल मेघ जल को ग्रहण करती है। और वैसे ही यहाँ पर आगे समझाते हैं हमारे आचार्य, देखते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ श्री कृष्ण को श्याम मेघ की उपमा दी गई है और ललिता को उस चातकी के समान बताया है जो केवल कृष्ण मेघ के संग के लिए उत्कंठित है। तो वो बस उस मेघ के बादल को देखती रहती है और उसके संग के लिए, अर्थात उनके जल जैसे बारिश होती है और उसको पीने के लिए, वैसे भगवान के संग के लिए लालायित रहती है हमेशा।
अलंकार में आगे कहा है, झंझावात से मेघ के तिरोहित हो जाने के समान वह अपने दीर्घ विश्वास के कारण श्री कृष्ण को खो बैठी, जो उसके फिर सचेत होने तक अदृश्य हो गए। इसमें अर्थ इतना स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं इसे आगे जा रहा हूँ। अन्य लोगों की चिंता न करना, ये अगला पॉइंट है, अगला लक्षण है। मथुरा के याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नी, यहाँ तो ये हमने पढ़ लिया कि अन्यों की चिंता न करना, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगला पॉइंट आता है लार टपकाना। तो अब इसे पढ़ते हैं। लार गिराना। कहा गया है कि कभी कभी जब नारद मुनि हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं तो वे क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके मुख से लार टपकने लगती है। तो ये भी एक अत्यंत विलक्षण अनुभव का लक्षण है। फिर अगला है उन्मत्त मनुष्य के समान हंसना। उन्मत्त अर्थात पागल या नशा किया हो, इस प्रकार के मनुष्यों के सामने हंसना। जब भक्त उन्मत्त की भांति जोर जोर से हंसता है तो हृदय में भाव प्रेम की विलक्षण उत्तेजना से ऐसा होता है। इस प्रकार की उन्मत्त हंसी हृदय की उस अवस्था को बताती है जिसे अट्टाहास कहते हैं। अट्टाहास कैसा होता है? इसे अट्टाहास कहते हैं। तो इस मानसिक दशा वाले भक्त के ओंठों से उसका प्रेम व्यक्त होता है। एक एक करके निकलने वाली हंसी की ध्वनियों की तुलना उन फूलों से की जा सकती है जो भक्त के हृदय में विकसित भक्ति रूपी लता से गिर रहे हैं। कितना अच्छा काव्यात्मक ढंग से समझाया। चैतन्य चरितामृत में भगवत भक्ति की तुलना भी उस लता के से की गई है जो गोलोक वृंदावन में कृष्ण के चरण कमलों तक ऊपर फैलती है, जो लता भक्ति लता। फिर अगला है सिर चकराना। एक गोपी अपनी सखी से कहती है, ऐसा लगता है कि अघासुर के शत्रु कृष्ण ने अपने मुख से चक्रवात छोड़ा है, जो तुम्हारे सिर पर सवार है और धीरे धीरे वह अन्य कमल नयनी गोपियों को भी वैसा ही बनाए दे रहा है। तो यहाँ पर सिर चकराने की बात है कि भाई भगवान की भक्ति में ऐसा भाव विभोर होता, ऐसा डूब जाता है, इतना प्रेम कि सिर चकरा जाता है। तो यहाँ पर एक गोपी दूसरी पर कटाक्ष कर रही है। और अंतिम है हिचकी। तो ये हिचकी नाम का एक हिंदी पिक्चर भी आया था मेरे ख्याल से। तो ये वो हिचकी नहीं है, ये दूसरी वाली दिव्य हिचकी है। और इसमें क्या अंतर है वो अभी पढ़ते हैं। कभी कभी हिचकी भी कृष्ण के भाव प्रेम का लक्षण बन जाती है। कभी कभी क्यों? भगवान की भक्ति में जब होते हैं तब वो बनती है, और जब हम भौतिक जगत में होते हैं तब वो हिचकी प्रेम का लक्षण नहीं बनती है। इसीलिए प्रभुपाद जी इसे कभी कभी कहते हैं। इसका प्रमाण राधा रानी की चिल्लाती सखी के प्रति पौर्णमासी के इस कथन में मिलता है। तो राधा रानी की सखी चिल्ला रही थी और पौर्णमासी उसे समझा रही थी, अरे बिटिया, राधा रानी के हिचकी लेने से मत घबराओ, मैं इस रोग की दवा करने जा रही हूँ, तुम जोर से मत चिल्लाओ। यह हिचकी अजीर्ण के कारण नहीं है, मतलब अपथ्य अपचा पेट में कुछ गड़बड़ उसके कारण नहीं है। यह कृष्ण के प्रति भाव प्रेम का चिन्ह है।
मैं इस हिचकी का तुरंत उपचार कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। पौर्णमासी का यह कथन इसका सबूत है कि कृष्ण के प्रति भाव प्रेम का प्राकट्य कभी कभी हिचकी के रूप में होता है। कभी कभी कृष्ण के लिए भाव प्रेम की प्रतिक्रिया में सारे शरीर में कंपन होता है और किसी भाग से रक्तस्राव भी होता है, किंतु ऐसे लक्षण विरले ही प्रकट होते हैं। अतएव श्रील रूप गोस्वामी ने इनकी चर्चा नहीं की है या इनकी चर्चा नहीं करते। तो आज के लिए इतना ही। किसी का कोई विशेष प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आप सबको प्रणाम।